अगर उसकी जमीन ही छीन लेंगे तो बचेगा क्या उसके पास? भाइयों, आदिवासियों के पास पूरे भारत में 65% जमीन थी। 65% जमीन 1903 का सर्वे है, 65% देश की जमीन आदिवासियों की जमीन थी। आज क्या हाल है? केवल 23% जमीन आदिवासियों के पास में बची है और उसमें से भी 4% जमीन की मालकियत है, बाकी सब गवर्नमेंट के पास जमा है। आदिवासी आदमी भी गायब हो गया इस देश से और उसकी जमीन भी गायब हो गई। अबे आदिवासी आदमी गया, इस बात को समझ सकते हैं कि मर गया होगा, क्रिश्चियन बन गया होगा, हिंदू बन गया होगा, मुसलमान बन गया होगा। जमीन तो नहीं बनी मुसलमान और क्रिश्चियन, आदिवासियों की जमीन कहां गई? ये बात करने की हिम्मत हमारे लोगों में नहीं है, क्योंकि हमारे पास में आंदोलन नहीं है, हमारे पास में मिस्त्री आंदोलन नहीं है, हमारे पास में मूवमेंट नहीं है। हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। भील की अलग दुकान लगा दिया, गोंड ने अलग दुकान लगा दिया, मुंडा ने अलग दुकान लगा दिया, संताल ने अलग दुकान लगा दिया, जिसका फायदा हमारा दुश्मन उठाता है। अबे भगवान राम को तुम वनवासी नहीं बोलते, लेकिन आदिवासियों को वनवासी बोलते क्यों? अभी इस पे बात करें। ये लोग भगवान राम को वनवासी नहीं बोलते, लेकिन आदिवासी को बोलते हैं। एक बात ध्यान में रखो साथियों, इस देश में मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में बौद्ध होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी बात है तो आदिवासी होना, इस जमीन का मालिक होना, इस देश का मालिक होना। आपके बाल बच्चों के साथ क्या होगा? अब तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अब ये तुम्हारी जमीन भी छीन लेंगे, तब तुम कौन सा आंदोलन चलाओगे? इसकी रणनीति बताइए, इसकी भविष्यवाणी करो। और इसकी भविष्यवाणी करने के लिए आपके पास विचारों का आंदोलन होना चाहिए, वैचारिक आंदोलन होना चाहिए और एक जैसा आंदोलन होना चाहिए पूरे देश के आदिवासियों का, एक जैसा आंदोलन। उसके लिए काम करने की तैयारी करो, अभी से ब्रेन बनाओ, हमारी मां बहनों का ब्रेन बनाओ। बिरसा मुंडा ने बोला था कि आप शिवरात्रि का उपवास करते हो, अगर आप अपने बच्चे के सही मां बाप हो, आपने अपना दूध पिलाया है, आपके खून से आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो कलेक्टर ऑफिस के सामने करो, वहां जाओ, अपने बच्चे के लिए भूखा रहो, पार्लियामेंट के सामने करो, ताकि आपके बच्चे के लिए कुछ मिलेगा। ऐसा उपवास करोगे तो आप भी उपवास रहोगे, आपका बच्चा भी उपवास रहेगा और मर जाएगा, कोई पूछेगा नहीं उसको। हमारे लोगों के बीच साथियों सच्चाई यह है कि इस देश की जितनी लड़ाई हुई, उस लड़ाई का 70% हिस्सा, अगर उस लड़ाई की 70% लड़ाई किसी ने लड़ा है तो आदिवासियों ने लड़ी, और वो केवल लड़ाई आदिवासियों की जल जमीन जंगल की लड़ाई थी। हमने जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ी है और ये इतिहास रहा है, इस बात को छुपाया जाता है। 3 लाख आदिवासी लोग मरे, 3 लाख आदिवासी मारे गए, उसमें 1.5 लाख महिलाएं मारी गई। तब जाके एक कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। जिस कानून में पहली बार यह प्रावधान किया गया, वो सेटलमेंट था, किसी ने हमको दिलाया नहीं, किसी गांधी ने नहीं दिलाया, किसी नेहरू ने नहीं दिलाया, किसी और ने नहीं दिलाया हमको, किसी सावरकर ने नहीं दिलाया। वो आदिवासियों के खून की लड़ाई थी, वो आदिवासियों के जिंदा रहने की लड़ाई थी। उसमें कानून में प्रावधान किया गया, पूरे विश्व में भारत पहला संविधान है जिस जहां पर यह प्रावधान किया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है। यही नहीं, यह भी प्रावधान किया कि आदिवासी की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती है। साथियों, ये बिरसा मुंडा का आंदोलन था। ये 1898 का कानून इस देश के आदिवासियों की पहचान का कानून बन गया। हमारे लोग तो गरीब थे, अनपढ़ थे, विचारों से भी गरीब थे, हमारे समाज के लोग शिक्षा से भी गरीब थे, उनका कहीं भी अंगूठा ले लेते थे। एक मुट्ठी नमक के भरोसे 10-10 एकड़ जमीन इन्होंने आदिवासियों की छीन ली। ये कानून नहीं होता तो आज तुम्हारे पास में 2 एकड़ जमीन भी नहीं होती, 3 एकड़ जमीन भी नहीं होती, कोई तुमको पूछता भी नहीं। भाइयों, ये कानून की वजह से हमारी पहचान बनी। तब तो देश में कोई संविधान नाम की चीज नहीं थी। इस देश में आदिवासियों के हिस्से में जो आया है वो उनकी लड़ाई का भरोसे आया है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान नहीं बना पाते अगर पश्चिम बंगाल से जीत के नहीं जाते, और पश्चिम बंगाल से जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिता के दिया है वो बिरसा मुंडा के आंदोलन के लोग थे। अगर बिरसा मुंडा के आंदोलन के लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को नहीं जिताते तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते और भारत के संविधान का निर्माण नहीं करते। इतना बड़ा आंदोलन आदिवासियों का है। साथियों, अगर इसकी डिटेल में जाएंगे आप
इसके डेप्थ में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको एक स्टडी मिलेगी। मैं उस पर काम कर रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में आदिवासियों का आंदोलन नहीं होता तो संविधान नाम की चीज नहीं होती। ये मेरा ऐसा विश्वास। महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा ली। हमारे गांव में हमारी सरकार का जो नारा था, उसी नारे ने बाबा साहब महात्मा गांधी जी को बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। इस देश में महात्मा गांधी जी को इस देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। उस हिसाब से तो बिरसा मुंडा इस देश का राजा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, उसका कोई बात नहीं कर। आज भी देख लीजिए आप, ख्वाजा नाइक का नाम, टंडा भील का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, शहीदों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। शहीदों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जबलपुर के जेल में जाके देखिए, जहां पर बिरसा टंडा भील को फांसी दी गई, उसकी आपको मजार भी नहीं दिखाई देगी। उसके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जो बाबा भांड ने जो किताब लिखा है, उसमें सिर्फ 70% यानी 70% जो चीज है वो सही है, 30% चीजें उन्होंने बराबर नहीं लिखी। मामला आदिवासियों का आता है इस देश में तो सबके जुबान बंद हो जाते हैं। साथियों, क्या चल रहा है देश में? मैं 5 मिनट आप लोगों की, अशोक भाई चौधरी और बाकी सब तमाम लोगों की इजाजत होगी तो 5 मिनट बोलता हूं। आपकी इजाजत है?